कहती है उसमें से एक रथ निकला यज्ञ से। राजा बलि उस रथ पर बैठ करके युद्ध किए, देवता हारे और भाग गए और बलि त्रिलोकी का राजा बन जाता है। देवता दौड़े दौड़े अपने गुरु के पास जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं, अरे देवताओं, इन असुरों को जीतना मुश्किल है क्योंकि उनके पास ब्राह्मणों की शक्ति है, भगवान रक्षा करेंगे, तुम कंदराओं में छिप जाओ। अदिति को बड़ी चिंता होती है। कश्यप जी ने समझाया, हे देवी, भगवान को प्रसन्न करने का एक ही उपाय है, आप पयोव्रत का विधान है, पयोव्रत करो। जिनको संतान नहीं होती, प्रिय महानुभावों, पयोव्रत करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। मैया ने प्रतिपदा से लेकर के फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा तक व्रत किया, मैया जगरवा हो जाती हैं। भगवान कहे, माता चिंता ना करो, कि माता मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा, राजा बलि से दान में राज लेकर के तुम्हारे पुत्रों को अवश्य प्रदान कर दूंगा। आज माता अदिति के गर्भ में भगवान आ गए हैं। आज भगवान वामन प्रकट होने वाले हैं। भादो का महीना, द्वादशी तिथि, नक्षत्र तारा ग्रह शांत सौम्य हो रहे हैं, पिंड प्रकाशित हो रहे हैं। प्रकट होने का समय आया तो देवता ढोल मृदंग नगारे बजा रहे हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। फूलों की वर्षा होने लगी और कहते हैं, आज वामन भगवान प्रकट होते हैं। छोटे से बालक के रूप में, हाथ में डंडा, छाता, टोपी लगाई है, पैर में खड़ाऊ पहन करके जा रहे हैं। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा का यानी ब्राह्मण का रूप बनाए, गले में माला चंदन लगाए हैं, राजा बलि के दरबार में गए हैं। भगवान मांगने नहीं प्रिय श्रोताओं, तारने जाते हैं और दरवाजे पर खड़े हैं, खड़े होकर के मांग रहे हैं। वामन भगवान कहते हैं तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे री झोली। वामन भगवान द्वार पर खड़े हैं। सेवक ने आकर के कहा, कोई ब्राह्मण आए हैं? तो कहते हैं वामन भगवान कहते हैं, अरे बलि, ऐसा वेदवादी ब्राह्मण तेरे दरवाजे पर ना कभी आया है, ना कभी आया होगा। एक मंत्र बोलूंगा, तेरी पूरी परंपरा बैकुंठ पहुंचा दूंगा। कैसा समय रहा होगा उस दरवाजे का, कैसा समय रहा होगा कि एक 52 अंगुल का ब्राह्मण किसी की शत्रुकर्मों को ललकार रहा है, कैसा दृश्य रहा होगा। तो बलि आसन से खड़े हो गए और दौड़े दौड़े आकर चरणों में प्रणाम किए, अंदर ले आए, आसन पर बैठाए। वामन ब्राह्मण के चरणों को बड़े प्रेम से धोकर चरणवात पी रहे हैं, महलों में छिड़कवाए कि बोले महाराज आप आए, हमारे धन भाग हैं, आप मांगी। वामन आपको क्या चाहिए? राजा बलि बोले, महाराज जो आप मांगोगे मैं सो दूंगा। वामन कहे, अरे राजा, आपके बारे में सुना है, मैंने अपने पूर्वजों से हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जिनको मारने के लिए वाराह नरसिंह बन करके भगवान आए, के प्रहलाद जी से के ना उनसे तो भगवान ने क्षमा मांगी और कहते हैं आपसे देर हो गई, तुम्हारे पिता ने तो इंद्र को आयु भी दान दे दी। राजा बलि कहे, महाराज आप उस समय थे, उस उम्र छोटी लग रही, इतनी छोटी आप बालक है, और जो तुम्हारी बातें में बुद्धि जैसी। कहा भैया अपने बड़े बड़े बुजुर्गों से सुना है। बलि कहे, हे ब्राह्मण देवता, हाथ जोड़ता हूँ, कुछ मांग लो। वामन भगवान ब्राह्मण के भेष में थे और वहाँ क्या मांगने से बुद्धि खराब नहीं हो जाती, इसलिए कुछ नहीं चाहिए। कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरा यज्ञ खराब हो जाएगा। क्यों? कोई भी ब्राह्मण बिना कुछ लिए गया ही नहीं। कहे, क्या मैं मांगू, आप दे दोगे? कहे, राजन आप दे दोगे? कहा, मांग लो। वामन कहे, कहीं मैं ब्राह्मण के यहाँ भजन कर रहा था, उसने मुझे भजन नहीं करने दिया। मैंने संकल्प किया जब तक मैं अपनी कुटिया नहीं बना लूँगा तब तक भजन नहीं करूँगा। बड़ी दूर से सुन करके तुम्हारे पास यहाँ आया हूँ। अमुक व्यक्ति दानी है, अमुक व्यक्ति वीर हैं, इच्छा तो नहीं, अगर देना चाहते हो तो मांग लेता हूँ। दूर से सुन के आया हूँ, दूर से सुन के आयो तो ये भूमि का 3 कदम दो मोए।
कहा, अरे ब्राह्मण देवता मांग लो 3 डग धरती, वही मेरे कदमों की। वामन कहे, वही तेरी नहीं। कहा, आपको शर्म आती है कि लोक विजय राजा के सामने खड़े होकर के वहां कुछ तो सोच समझ करके मांगो। अरे देवता, कुछ तो ढंग का मांग लो, कोई क्रोध, कहते कोई कोष मांग लो, खजाना मांग लो, देश मांग लो, सब कुछ दे दूंगा आपको। कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 3 डग धरती यानी 3 कदम भूमि दे दो, वही मेरा कदम से। कहा, नाप लो, जहां भी आपको अच्छा लगे वहां से नाप लो। कहा, ऐसे थोड़ी नापूंगा, पहले संकल्प करो भैया, पहले संकल्प करो। कहा, महाराज इसके लिए संकल्प कराओगे? कहे, तो फिर मैं नहीं लेता। कहे, रुको रुको, संकल्प करता हूँ। शुक्राचार्य जी ने देखा छोटा सा बालक संकल्प के पीछे क्यों पड़ा है, इनको क्या मालूम संकल्प क्या होता है। और कहते हैं अब बड़े बड़ों को भी खोपड़ी खराब हो जाती है, क्या पता संकल्प क्या होता है, ये संकल्प के पीछे क्यों पड़ा है। शुक्राचार्य जी ध्यान लगा करके देखा तो क्या देखा, साक्षात नारायण खड़े हैं और दौड़ी दौड़ी आते हैं, अरे बलि का हाथ पकड़ लेते हैं। वह वामन कहते हैं, ये वामन नहीं है, ये 53 है। कि क्या बोल रहे हो गुरुजी, क्या कह रहे हो कि ये 52 नहीं है, 53 है। विष्णु खड़ा है, ये एक कदम से त्रिलोकी का नाप लेगा, ये देवताओं का काम बनाने आया है, और दूसरा तीसरा तेरे पास देने बचेगा ही नहीं, तो नरकों में जाना पड़ेगा, मना कर दो। बलि राजा कहे, गुरुजी पहले आपने ही पढ़ाया ब्राह्मण संत को, गौ माता को सम्मान करना चाहिए, वरना मैं तो शराबी या असुर था, मुझे क्या पता दान क्या होता है। आपने ही सिखाया, कोई संत आ जाए तो खुश होना चाहिए, खुश होकर जाए। संत जहाँ जहाँ पधारते हैं वहाँ स्थान पवित्र पावन हो जाता है। संतों का आना माने प्रयाग का आना, संत के चरणों में धोने का फल है प्रयाग। महानुभाव, प्रिय श्रोताओं, आप भी ध्यान रखना, हनुमान जी चलते चलते फिरते फिरते, सीता राम मंदिर है हनुमान जी, और संत चलते चलते फिरते फिरते प्रयाग। संत अगर आपको मिल जाए श्रोताओं, प्रयाग में नहाने से पाप दूर हो सकता है, पर तो विचार नहीं बदल सकता। पर जो संतों को प्रयाग में नहा लेता है उसका विचार भी बदल जाता है और पाप भी दूर हो जाता है। महानुभाव, संत की परिभाषा बड़े सुप्रेम शब्दों में आपको दे रहा हूँ। पीले कपड़े पहनने वाले संत नहीं होते, तिलक छापा लगाने वाले संत नहीं होते, ये तो स्वरूप धरती है, धारी है, और जटा झूठ रखने में भी संत नहीं होता, घर छोड़ने से भी संत नहीं होता। वस्तुत संत वही होते हैं जिनके जीवन में भक्ति की गंगा, कर्म की यमुना, ज्ञान की सरस्वती का संगम है। राजा बलि कहे, हे ब्राह्मण देवता, आपके आने से मेरा कुल पवित्र हो गया, राजकाल पवित्र हो गया, यज्ञ जीवन पवित्र हो गया, मेरा रोम रोम पवित्र हो गया। प्रभु के सुंदर रूप लावण्य को देख करके विंध्यावली मोहित हो जाती हैं। देखो देखो भक्तों, आज के भाव में, पूर्ण भाव में कितना अंतर है। आज के बालक को कन्या देखती ही अलग भाव आता है, और आज रत्नमाला ने श्री नारायण के सुंदर रूप लावण्य को देखा तो मोहित हो गई, पर भाव कितना अच्छा निकला। ये मेरा बेटा होता तो मैं दूध पिलाती, मेरी गोद में होता। वामन भगवान कहे, देखो देवी, अभी तो आप अविवाहित हो, अगर अविवाहित के बच्चा हो गया तो समाज कलंक देता है। अब तो हम आपके मनोरथ को पूरा नहीं कर सकते, पर हम आपके वचन देते हैं, अगले अवतार में अवश्य ही हम आपका ये वचन पूरा करेंगे, गोद में भी बैठेंगे और कहते हैं आपका दुख पान भी करेंगे। आज बलिदान कर रहे हैं, बलिदान करें। देखो देखो भैया, जो कोई अच्छा करता काम करे, दान करे, सेवा करे, सहयोग दे, विरोध नहीं करना चाहिए।
कई लोग होते हैं ना, पर्दे के पीछे फुस-फुस करते हैं। कोई भी बात करनी है, आपको बता दूं, जो कान कान में बात करता है वह अगले जन्म में बहरा होता है। जो कोई अच्छा काम करे उसमें टांग अड़ाता है, वो कहते हैं अगले जन्म में, कहते हैं लंगड़ा होता है। कहते हैं खाम का, मैं कौन हूँ, खाम का कौन हूँ, खाम का मैं करता नहीं, जो करता है उससे मैं करने देता नहीं। राजा बलि दान करने गए तो शुक्राचार्य जी ने कहा दान मत करो। जो अच्छे काम में टांग अड़ाता है मित्रों, भगवान उसी की आंख फोड़ देते हैं, एक आंख वाला कर देते हैं। राजा माने नहीं, शुक्राचार्य जी कहे मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुम स्त्रीहीन हो जाओ। अब स्त्रीहीन हो जाते हैं। पानी आया नहीं, भगवान थोड़े ऊंचे हुए और कहते हैं पुष्ट डाली, गुरुजी की आंख फूट जाती हैं। और जैसे ही कहते हैं पानी आया, राजा बलि संकल्प कर देता है, मैं बलि नामनी राजा कश्यप नामनी गोत्राणाम वामन भगवान नामनी ब्राह्मणम कश्यप गोत्राय त्रिपादम भूमि दानम यजमानम पयो तस्य श्रीमद्भाग श्रीमद युवम मुदा। कहते हैं यजमान को दान करता है, वो कहते हैं ध्यान दे करके सुने, ये आपके जीवन में काम आने वाली बात है। प्लीज श्रोताओ, नहीं मुझे कोई इतना विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। दान करें, सप्ताह भागवत के भीतर दान करने से 3 लोगों को यश मिलता है। 3 लोगों का, एक तो स्वयं को, दूसरा जिसके बेटे ने किया माता पिता को, तीसरा किसके माँ बाप ने किया उस बेटे के। कहते हैं दान करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, दान करने से 3 पीढ़ियां तर जाती हैं। वामन भगवान ने दान दिया, बोले राजन बताओ कहाँ तक अपनी जमीन है। राजा बलि ने कहा अपनी ही सारी है भैया, अपनी ही है, जहाँ तक आपका कहते हैं नजर जाती है वहाँ सब अपनी ही जमीन है। भगवान कहे प्रणाम करो, दान किया है। बलि प्रणाम करने को सिर झुकाते हैं। भगवान बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते आकाश को, सिर दिशाओं को कहते हैं भुजाओं से नाप लिया और कहते हैं सीधा ब्रह्मलोक में पैर जाता है। और ब्रह्मा जी उन भगवान के चरणों को कहते हैं मसल मसल करके धो लिए और एक कमंडल के अंदर डाल लेते हैं और वही गंगा जी कहलाया। पूरी गंगा मैया की। दूसरा फिर पाताल आदि लोगों को नापते नापते नीचे के लोगों को नाप लेता है। अभी तो 2 ही चरण हैं हुए हैं, तीसरा राजा बलि बड़ी विनम्र हैं। कहने लगे महाराज पहले ये बताओ दान बड़ा होता है कि दानी। भगवान हंसने लगे, अरे कि कहे बताओ महाराज। वामन कहे अरे राजन दान नहीं, दान देने वाला बड़ा होता है, दानी बड़ा होता है। तो भगवान अब तो मेरा कल्याण कर दो, सिर के ऊपर पैर रखवाते हैं। भगवान कितने दयालु हैं, तीसरा पैर उनके मस्तक पर रखते हैं और राजा बलि को नागपाश में बांध देते हैं। उसी समय दैत्य मारने दौड़े। राजा बलि ने कहा अरे मूर्खो, ये गलती मत करना, ये अपराध होता है। प्रहलाद जी महाराज हरिगुण गाते हुए और ताली बजाते हुए आते हैं। देखो देखो मित्रों, भोजन बड़ा सुंदर है, अलग कटोरी में रख लिया जाए और एक उसी भोजन को थाली में सजाकर दिया जाए। कौन सा भोजन अच्छा रहेगा बोलो? भोजन की शोभा हुआ करती है थाली से। और करोड़पति का दामाद हो और ससुराल में जाए, साली नहीं हो तो कोई चाय की नहीं पूछता, पर साली साहेब हो तो तितली की तरह 4 बार फिर जाती हैं। चाय लाऊं जीजाजी, ठंडा लाऊं, गरम लाऊं, ये लाऊं, वो लाऊं, जो आप अच्छा समझो। और कहते हैं वही ले आओ।
आप जो लाओगी कबूल है। भोजन की शोभा थाली से, ससुराल की शोभा साली से। अच्छा, साली किस किस की है बताओ बताओ। एक बात तो बताओ, ससुराल में साली न हो तो जाने के लिए मन नहीं करता। ससुराल की शोभा साली से, और भैया कीर्तन की शोभा आनंद ताली से, ताली से। देखो, जो ताली नहीं बजाएगा उनके बेचारों की साली नहीं है। कितने उदास है। सका सब प्रेम से बोलो, ये सुना था ना किसने गाया, प्रहलाद जी ने, पर अब कहते हैं दूसरा गाते हैं। देखिए, हम अब यहाँ चल रहे हैं और वहाँ पर प्रहलाद जी महाराज ने प्रार्थना की, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कीर्तन करते हुए प्रहलाद जी पधारते हैं। हे परमेश्वर, आपने मेरे पुत्रों का सर्वस्व लेकर बड़ा राज्य दिया, प्रभु आपने ही दिया और आपने ही ले लिया, और मेरे पुत्र ने बड़ी ईमानदारी से दे दिया। पुत्र ने पुण्य भी ले लिया। भगवान के प्रहलाद जी, आप अपने पुत्र को लेकर के शुतल लोक चले जाइए। भगवान ने राजा बलि को मुक्त किया। बलि कहे, भगवान आपकी बड़ी कृपा है। वामन ब्राह्मण कहे, वरदान मांगो। राजा बलि ने कहा, आप वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। मेरी नज़र जाए वहाँ पर, मैं आपका ही दर्शन करूं। ऐसा कहकर के शुतल लोक वामन कहते हैं द्वार पर प्रभु डंडा लेकर के पहरा देते हैं। शुतल लोक में कहते हैं हमारे प्रभु पहले लेते हैं और जब भक्त दे देता है अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। राजा बलि ने 3 कदम का दान किया, काम, क्रोध, लोभ, और तीसरे कदम पर स्वयं का दान किया, 3 का दान किया। तन मन धन राजा बलि ने ऐसा तक को साकार कर दिया। प्रिय श्रोताओ, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सुंदर नाव की पदवी से इंद्र के छोटे भाई बन गए और वहाँ विराजमान हुए, पहरा दे रहे हैं। नारद जी एक दिन सर्वलोक गए। लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज आपने हमारे पति को देखा है, वे आपके स्वामी नहीं रहे, वह तो शिवा भावी हो गए, वह तो सेवक हो गए, तुम सेविका बन जाओ। कहाँ पर? बोले राजा बलि के यहाँ। श्रावणी पूर्णिमा जिसे राखी का त्योहार कहते हैं, ये क्यों आया? लक्ष्मी ने बलि को भैया को बनाया और कहते धर्म की बहन बनी, और कहते हैं साड़ी के पल्लू सुखाड़ करके राखी बांधती है। कहा बहना मांग ले, बोली वचन दे दो। कह दिया, देना चाहता है तो भैया द्वार पाल को दे दे, इसने मेरा जन्म जन्म का नाता है। पहले तो भैया जयमाल कार्यक्रम हुआ, अब तो विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। उसी जगह भगवान ने अपना लक्ष्मी नारायण रूप बनाया। प्रथम बलि के यहाँ ही लक्ष्मी नारायण हुए। बोले नारायण भगवान की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस कथा को श्रवण करते हैं, उन्हें कहें तीनों लोकों में यश होता है, धन अन्न बढ़ता है, लक्ष्मी माता की असीम कृपा होती है। आज कथा को यही विश्राम देते हैं। कल आपको मत्स्य भगवान सूर्यवंश चंद्रवंश का वह भगवान राम का अवतार याति चरित्र कैसे अपने पुत्रों की आयु लेकर के भोग भोगे, फिर भी तृप्ति नहीं हुई, और वह भगवान की अवतार की कथा का रसपान कराएंगे। और पहले कीर्तन, फिर आरती करके प्रसाद लेकर के ही प्रेम से सब जाए। कल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के आए। कल कहते हैं भक्त की बड़ी सुंदर भगवान की कथा का आपको वर्णन करवाएंगे। माखन चोरी की लीला आदि आदि सब भगवान के जन्म की लीला। आज 5 चतुर्दश की कथा पूर्ण हुई, 5वें में भगवान का अवतार की कथा होगी। माखन चोरी की 6ठे में कहते हैं गिरिराज की आदि की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कथा आपको श्रवण कराएंगे। बोले भागवत भगवान की।